अरे अमित शाह कितने लोग हैं कि कह रहे थे, अमित शाह कह रहा था, ऐसे बोलो। ये कह रहे थे क्या होता है? तुम कह रहा है और वो कह रहे हैं, क्या है ये? बहुवचन है, कई लोग हैं क्या? 10 सिर वाला आदमी है क्या? क्या है मुकदमे भी तो हैं इन पे। ये लगाना बंद करो। इस देश का मजबूरी में भिखारी भी उतनी इज्जत रखता है जितना इस देश के राष्ट्रपति भवन में बैठी हुई राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर। ये ए हो जाता है और आप आ रहते हो। अमित शाह कह रहा था, गलत कह रहा था, नॉनसेंस भाषा बोल रहा था। उसको मालूम नहीं कि तुम्हारे बनाए हुए हर कानून को नेस्तानबूद कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और देश के वकील। बहुत बढ़िया। जब हम पूरा परिवार बैठता है तो कोई समस्या बचती है क्या? गड़बड़ी ये है कि जब हम परिवार को परिवार नहीं समझते, इकट्ठे नहीं बैठाना चाहते, लोगों को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। एक ही चश्मा इस देश में चलेगा, मानवता का चश्मा, सिटीजन का चश्मा, भाईचारे का चश्मा। पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून जिससे हमारे देश में फ्रेटर्निटी कमज़ोर होती है, वो पार्लियामेंट का मिसयूज है। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ कोई भी फैसला जिसमें देश में फ्रेटर्निटी, सुन लो एक बात क्लियर करूं मैं, देश की पार्लियामेंट, देश की सरकार, ब्यूरोक्रेसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी के भी काम से देश में फ्रेटर्निटी भाईचारा कम होता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और संविधान विरोधी है। ऐसे सारे काम संविधान विरोधी हैं और देश विरोधी हैं। यही है असली देशद्रोह। संशोधन के नाम पर एक बड़ा उल्टा क्लॉज उसमें कि 5 साल नमाजी होने का प्रमाण जो मांगा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बकवास है। कौन ठेकेदारी देगा भाई? कौन 5 साल से हिंदू, कौन जोत लगा रहा? हम तो बहुत सारे हिंदू हैं जोत और मंदिर में जाते भी नहीं और जाने की जरूरत भी नहीं समझते। मंदिर से ज़्यादा ज्ञान मेरा अपना दादा हमारे बुजुर्ग दे देते। क्या करेंगे मंदिर में जाके? और कुछ किताबें ऐसी जो हमारे समझ में भी नहीं आती। तो क्या इसका हमें जिंदा जो लोग हैं, अच्छे आचरण से जीने वाले जो लोग हैं, उनको फॉलो करने की जरूरत है किताबों से ज्यादा। लेकिन यहाँ से कुछ एडवोकेट निकल रहे थे, वो कह रहे थे कि हिंदू पक्ष की जीत हुई है। क्या लगता है इस फैसले से किसी पक्ष की जीत हुई है? इसमें पक्ष वक्ष तो है ही नहीं कोई। इसमें भारत के एक नागरिक, एक समाज का एक तबका है जो उससे प्रभावित होता है। ये उनकी जीत और उनकी जीत की खुशी में पूरा देश शामिल है, न्याय के पक्ष में पूरा देश है। लेकिन जिस तरीके से इसमें कहा गया है कि अरे बहुत सारे जिसकी बात कह रहे हैं ना, बहुत सारे देश का तो उल्लू बनाया जा रहा है। इस राजनीति ने देश का उल्लू बना दिया। बहुत सारे लोग तो आज के दिन, कोई तो बेचारा 80 करोड़ लोगों में शामिल है जिसको निःशुल्क राशन मिल रहा है। कहीं पे किसी का नौकरी कर रहे हैं, ट्रांसफ़र का चक्कर है, किसी के इंटरव्यू आए हुए हैं, उनको अपॉइंटमेंट का वो है। तो कहीं ना कोई लोग सरकार से जुड़े हुए हैं और हमारा देश इतना कमज़ोर कर दिया, पूरे देश को भिखमंगा कर दिया, पूरे देश को रीढ़ की हड्डी ऐसे टेढ़ी कर दी। और सब लोग सरकार के नॉनसेंस पे और सरकार की बेवकूफ़ियों पे बोलने का हमारा अधिकार भी छीनता जा रहा है। और देश में बोलने का अधिकार और भ्रष्टाचार का जो मेडल है, गोल्ड मेडलिस्ट है भ्रष्टाचार में इंडिया। बोलने के अधिकार के मामले में सबसे घटिया इंडेक्स हमारा, हम सबसे फिसड्डी हैं बोलने की आज़ादी में इस दुनिया के अंदर। इससे साबित होता है कि हमारा तंत्र जिन लोगों के हाथ में, वो नालायक लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, नकारा लोग हैं। तो मेजोरिटी के नाम पे कोई ये सोचे मैं राज करूंगा तो वो शासन मानसिकता है। देश में राजशाही नहीं है, देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के असली आधार, असली पावर हाउस देश की 142 करोड़ की जनता है। ना कोई पार्लियामेंट है, ना कोई चीफ सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर। देश के लोग और देश के लोगों का भाईचारा इस देश का संविधान के हिसाब से सबसे मजबूत चीज़ है। सर, क्या आपको लगता है कि सरकार एक आदमी क्या आपको लगता है कि सरकार इसके बाद कोई कदम वक्फ को हटाने के लिए नहीं उठाएगी? अरे उठाएगी तो पहली बात तो जागरूक होना चाहिए देश को। ये सरकार के भरोसे सोने वाले वैसे ही हो गए जैसे बादशाह और सुल्तान के भरोसे सोने वाले लोग। तो वहाँ बादशाह या सुल्तान या राजे महाराजा हमारे क्या करते थे? देश जाए बाढ़ में, देश के बच्चे चाहे रांडे घूमे, वो अपने कहीं 1000 रानियाँ रख लेते थे। तो किसके चक्कर में रहो आप? डेमोक्रेसी जब चलेगी जब देश के लोग जागरूक होंगे। डेमोक्रेसी तभी काम करेगी जब देश के लोग हिसाब मांगेंगे, जागते रहेंगे। घर का मालिक नहीं जागना बंद कर देगा तो खुद का चौकीदार घर वाले की भी हत्या कर देगा, सारा सामान लूट के भाग जाएगा। क्या अमित शाह जो कह रहे थे, अमित शाह जो कह रहे थे, जिस तरह से कोर्ट ने भी कहा कि 14वीं और 16वीं शताब्दी का जो जमीन है उसको कैसे कागज दिखाएंगे, कहाँ से लाएंगे? 100% अगर 16वीं शताब्दी के कागज देखेंगे ना, बहुत सारे मंदिरों के अगर असली कागज देख लिए और खुदाई करके देख लिया ना, बहुत सारे मंदिर तो अभी से बौद्ध विहार घोषित करने पड़ेंगे और करने चाहिए। जो असल में ये देश सनातनी देश था और इसमें असल में जिसका एक बोलबाला दुनिया में भी है अहिंसा के नाम पे,
वे बौद्ध परंपरा को नष्ट करके ही सो कॉल्ड कट्टर हिंदुत्व पैदा हुआ। ये असल में बौद्ध का देश है, सनातनी परंपरा का देश है, और सनातनी परंपरा को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व में विश्वास करती है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात सह अस्तित्ववाद ही मानवता का एक शरण सतली है, सब मिल के रहेंगे तभी हमारी सबकी नैया बेड़ा पार होगा। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मायने नहीं। क्या अमित शाह जो कह रहे थे, कब्जा मुक्त कराना नहीं, है, आप कब्जा हुआ एक है। मिनट अमित शाह जो कह रहे थे कानून तो सदन ने बनाया है, मानना ही पड़ेगा, क्या कोर्ट ने उसको करारा जवाब दिया है? अरे अमित शाह कितने लोग हैं कि कह रहे थे? अमित शाह कह रहा था, ऐसे बोलो। हाँ। ये कह रहे थे क्या होता है? तुम कह रहा है और वो कह रहे हैं, क्या है ये? बहुवचन है, कई लोग हैं क्या? 10 सिर वाला आदमी है क्या? क्या है मुकदमे भी तो हैं इन पे। ये लगाना बंद करो। हाँ। इस देश का मजबूरी में भिखारी भी उतनी ही इज्जत रखता है जितना इस देश के राष्ट्रपति भवन में बैठी हुई राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर। ये ए हो जाता है और आप आ रहते हो। अमित शाह कह रहा था, क्या बात। गलत कह रहा था, उनको जवाब गलत कह रहा था, नॉनसेंस भाषा बोल रहा था। उसको मालूम नहीं कि तुम्हारे बनाए हुए हर कानून को नेस्तानबूद कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत बढ़िया, और देश के बहुत बढ़िया, वकील। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो गलत कह रहा था। उसको पूरा पता नहीं है संविधान में क्या क्या प्रोविजन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये कानून निरस्त होगा, आपको लग रहा है? कानून निरस्त होगा? हाँ। निरस्त शब्द भी एक घटिया नेगेटिव शब्द है। भंग हो जाएगा। जो चीजें संविधान के खिलाफ हैं उसको भंग होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बशर्ते देश के लोग, हमारे युवा जागरूक रहें। और आप लोग भी, मुसलमान समाज को भी है और हर समाज को रिक्वेस्ट है, आप खाली दायरे में मुसलमान वाले बाड़े में ना रहिए। आप भारत के नागरिक हैं और पूरा भारत का समाज आपका अपना है। उस फ्रेटर्निटी को बढ़ाइए। ये कानून तो धराशायी हो जाएंगे, और भी आएंगे, वो भी हो जाएंगे। आज हमारे साथ इतने बड़ी तादाद में हिंदू, हमारे एडवोकेट सरकार तो हिंदू कह लोग रही रहे तो हम जागरूक कैसे करने बाहर के नहीं लिए रहेंगे? बनाया गया है। एक जो मिनट। कब्जा हुआ था वो कब्जा मुक्त होगा। क्या? सरकार के लिए जागरूक करने के लिए मुस्लिम कौम को जागरूक किया जाएगा। जो गरीब है उनको हक नहीं मिला, हक मिलेगा इस कानून से। ये जागरूक की भाषा के पहले हिंदुओं को तो जागरूक कर लो। कितने सारी कमियां हैं हमारे सिस्टम में। फुटपाथों पे मंदिर बने हुए, आने जाने के रास्ते रुके हुए हैं। काहे के जागरूक के ठेकेदार बने? पहले अपना घर साफ करो।